था। इसके पिताजी को आप देखो, मेहनत मजदूरी करते हैं। इसकी बहन को देखो, ये प्रदीप मेघवाल के पिताजी लोन लेके, कर्ज लेके अपने बेटे को पढ़ाते हैं। बेटा फोन करता है जब एग्जाम होता है, पिताजी 600 से पार नंबर मेरे इस बार आएंगे, आप चिंता मत करो, आपका ये बेटा डॉक्टर बनके घर पे आएगा। क्या होता है, दूसरे दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया। उस नौजवान की क्या गलती थी? दिन रात मेहनत की, ईमानदारी से पढ़ाई की, अंत में सिस्टम के कारण जूझ गया। इस भ्रष्टाचारी एनटीए की वजह से जूझ गया। जिनके पास पैसा था वो तो पेपर ले गए, लेकिन उन नौजवानों का क्या जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की? ये नौजवान अपनी ईमानदारी की भेंट चढ़ गया। आज ये हमारे बीच में नहीं। मैं पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा हूँ और उस आंदोलन का एक ही लक्ष्य है कि कैसे इस पेपर लीक को रोका जा सकता है। साथियों, मैं आप सब नौजवानों से कहूंगा, आज नहीं जागे तो कभी नहीं लड़ पाओगे। ये मौका है इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने का। इसका मौत का जिम्मेदार कौन है? हम ये पूछते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि वो पेपर सही से कंडक्ट कराए। 10 साल के अंदर 89 पेपर लीक होते हैं, 48 बार री एग्जाम होता है। रुको 48 बार री एग्जाम होता है, 4 बार नीट का पेपर लीक होता है। पिछली बार सीबीआई ने जांच करी, क्या जांच में सामने आया? क्या जांच में सामने आया? किसी को कोई नहीं पता। इन पेपर माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये लोग 10-10, 20-20 करोड़ रुपए कमाते हैं। उसके बाद ये लोग 1 साल के अंदर बड़ी मोटी फीस देते हैं, वकील को जमानत में बाहर आ जाते हैं। इनको कोई पछतावा नहीं है आपके भविष्य का, इनको कोई लेना देना नहीं है कि आम छात्र कितनी मेहनत करता है। इनको नहीं पता है कि प्रदीप मेघवाल के पिता जैसे मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जमीन गिरवी रख देते हैं, माँ गहना बेच के पढ़ाती है, बहन सपने देखती है कि मेरा भाई एक दिन मेरे बाप को, मेरी माँ को गरीबी से निकालेगा। साथियों, ये सिस्टम का फेल्योर है। आज आप सोचिए, 2024 के अंदर एनटीए का डीजी, जिसकी देखरेख में 2024 का पेपर हुआ नीट का, वो लीक हो जाता है। सरकार उसका डिमोशन करने के बजाय उसका प्रमोशन करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर एनटीए के 2024 के डीजी को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? सीजीआई जो है एसी के कमरे में बैठ के कहते हैं कि ये नौजवान कॉकरोच। मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान कॉकरोच है क्या? हमारे माँ बाप कॉकरोच है क्या? दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ, प्रदीप की माँ, घी बेच के, गहने बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। आज सारे नौजवान सोशल मीडिया पे बस रील पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा नौजवानों, लड़ना पड़ेगा। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, इसकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये लड़ाई है। जो भी सरकार सत्ता में होगी उससे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है, कौन ले रहा है इन मौतों का जिम्मेदार। आज जयपुर, सीकर, दिल्ली, गोवा, न जाने कितने लोग, कितने छात्र हताशा से मौत की घाट उतर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? हम सब खामोश बैठे हैं। बस सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, कॉकरोच। भैया, ये रोड पे जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ट्विटर नहीं खेलना, इंस्टाग्राम नहीं खेलना है। सड़कें गर्म करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। आंखों में आंखें मिला के सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा कि इन भाइयों बहनों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आप सब तो बड़ी ईमानदारी से घर चले गए थे,
माँ ने बड़े लाड चाव किए कि मेरे बेटे को बेटी को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सरकारी कॉलेज मिलेगी। क्या हुआ? वापस इनके चक्कर काटने पड़ रहे हैं ना। सरकार ने इस सिस्टम का बाजारीकरण कर दिया है, शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। आज एक बार नीट की तैयारी करने के लिए कम से कम 7 लाख रुपए चाहिए। ये शक्ल देखो प्रदीप मेघवाल के पिताजी की, कहां से लाएंगे 7 लाख रुपए? घर चलाना भी मुश्किल है। मैं नौजवानों से कहूंगा, किसी के डर में डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके भविष्य की लड़ाई है। हमें अपने भविष्य की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के अंदर कोई जवाबदेही नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं सॉरी, एक सॉरी से प्रदीप वापस आ जाएगा। एक सॉरी से आपके माँ बाप ने जो सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा। एनटीए कह रहा है कि सॉरी, सीबीआई जांच कराएंगे। अरे तो पिछली बार भी तो सीबीआई जांच कराई थी। कहां पे हैं वो लोग जिन्होंने लाखों नौजवानों के भविष्य को खड्डे में डाल दिया? मैं आप सबसे कहूंगा कि जैसे भी आप लोग लड़ सकते हो लड़िए। सिस्टम के खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और भविष्य में कोई और प्रदीप मेघवाल ना बने। ऐसा कोई नौजवान छात्र फांसी के फंदे पे ना झूले। हमें लड़ना पड़ेगा साथियों, क्योंकि समय है लड़ने का, भिड़ने का, सरकार से जवाब मांगने का। आज ये मार्च हमने इसीलिए निकाला है कि ये सब के सब कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। हमें पता है बड़ा दबाव होगा आप छात्रों पे, कोई भी अगर रैली में शामिल हो जाएगा, कोई भी हाथ भी हिला लेगा। छात्र यूं तो कर रहे हैं, टॉर्च दिखा रहे हैं, लेकिन घबरा रहे हैं कि गुरुजी को पता लग गया तो गुरुजी कल कहेंगे कि तू राजनीति कर रहा है। ये राजनीति नहीं है, ये आपके हक और अधिकार की मांग है जो हमें लेनी पड़ेगी। एक चीज कहना चाहूंगा इस देश की नौजवान पीढ़ी से, आप सभी नीट के विद्यार्थी मेरी बात को सुन रहे हैं। सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझ रही है। सरकार कह रही है कि इस देश का बेरोजगार, इस देश का जेनजी कॉकरोच है। तो मैं ये कॉकरोच की टी शर्ट पहन के आया हूँ और कहता हूँ कि आपके सिस्टम को ये नौजवान, ये जेनजी, ये युवा, ये छात्र ऐसे खा जाएगा जैसे दीमक खाती है। एक बात और कहूंगा कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अपने अधिकार के लिए लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस देश के अंदर अनपढ़ जो है प्रधानमंत्री बन रहा है, अनपढ़ इस देश का शिक्षा मंत्री बन रहा है। आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, क्या हमारा भविष्य अनपढ़ों के ऊपर है? ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। इस देश के अंदर हम लोग एक ऐसी मिसाल देंगे कि अगर इस देश का नेतृत्व गलत दिशा में जाएगा, इन नौजवानों का भविष्य गलत दिशा में जाएगा, तो इस देश का नौजवान लड़ेगा। आप सबसे कहूंगा कि बस लड़ते जाओ, मिलते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रदीप मेघवाल के पिताजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रदीप की माता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रदीप की बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आप सब नीट के विद्यार्थी मेरी बात को सुन रहे हैं। आप लोगों से एक वादा करके जाता हूँ, जिसकी बदौलत, जिस शिक्षा मंत्री की बदौलत 22 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है। 10 दिन का अल्टीमेटम हम धर्मेंद्र प्रधान को देते हैं, सरकार को देते हैं। सरकार 10 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, नहीं तो ये देश का नौजवान दिल्ली के अंदर जाके धर्मेंद्र प्रधान के घर की दीवारें और ईंटें सीकर में लेके आके यहाँ खड़ा कर देगा।